हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पेपर 5 एंड पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि हम कैसे फॉलो करेंगे। इवन मैं इससे पहले भी अपने हर एक क्वेश्चन से पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम पेपर 5 एंड पेपर 1 की सीरीज ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पेपर 5 और पेपर 1 कर रहे हैं। हम 2023 के हम सारे पेपर कवर करेंगे, फिर पेपर हम 6 एंड 2 देन 3 और 4। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं आएगा। आप धीरे धीरे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अभी कुछ भी क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप अपना आंसर देखकर लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर देखकर लिखेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड होगी, एक हैबिट डेवलप्ड होगी कि आपको लिखना है। तो आप लिखते रहिए और जितना लिखेंगे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी, जो आपकी हेल्प करेगी डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने उसमें ज्यादा सोचने का टाइम लगा दिया ना तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस की आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऑलरेडी आता हो। कुछ क्वेश्चंस का अगर 20 में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अच्छे से आता होगा ना, तो ये आपकी बाकी के जो 15 क्वेश्चन है ना, अगर आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपको वहां सोचने का टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ऑफ कंटेंट मैटर नहीं करती है। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो और आपने मेंस के लिए पढ़ा है तो आपके पास इनफ कंटेंट है। इवन आपके पास इतना कंटेंट है कि अगर आपसे बोलेंगे कि भाई हमें ये 125 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, तो आप 200 क्या आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, 500 और 1000 वर्ड्स का। तो इसलिए यहाँ पे नॉलेज नहीं चेक करनी है, यहाँ पे चेक करना है कि आप जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको 30 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखना है सपोज। तो ये नहीं है कि आप 30 वर्ड्स में क्या क्या, अब आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए कि आप इन 30 वर्ड में अपने इंट्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं आंसर लिखने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि जो आंसर है ना हमारा, वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल इंट्रो लिख सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं आप। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप सेक्शन लिख सकते हैं, केस लॉ लिख सकते हैं। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं या उसका करंट सिनेरियो क्या है। आप डेटा कोई पुट कर सकते हैं, कोई फिगर आपको पता है तो वो पुट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगी। डेटा, फिगर, चार्ट्स, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये आपको एक्स्ट्रा 1 से लेके 1.5 मार्क्स तक भी दिला सकते हैं। यही
एक डिसिसिव फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा या नहीं, क्योंकि 8 में से 5 मार्क्स कोई भी ला सकता है जिसने अगर प्री अच्छे से पढ़ा है और मेंस की तैयारी की है, तो वो कुछ भी लिख कर आएगा, अच्छा लिख कर आएगा और 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकता है। बाकी जो 6.5 से 7 नंबर का गेम है, वो गेम वही जीतेगा जो इन सब चीजों को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे लिखने का अच्छा तरीका होता है जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन में डिमांड है, आप उसको एज अ हेडिंग प्रेजेंट कीजिए। जो भी आस्क है क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आप ना समराइज करिए अपने आंसर को। समरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिनॉप्सिस, समरी, ये चीजें आपको आनी चाहिए लिखनी, क्योंकि आप आगे भी जाके जब आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को समराइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर कोई कमेटी रिलेटेड है उससे, तो आप उसकी रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हैं। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप अपना आंसर एक पॉजिटिव नोट के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यू एडेड थिंग्स हैं जो आपकी मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। और कुछ चीजें यहाँ पे हम कैसे फॉलो करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए या A4 पेपर लीजिए, उसमें आप ऐसे पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए और अपने से आंसर लिखिए। ये दो सेक्शन बना दीजिए आप कीवर्ड्स के। एक कीवर्ड्स यहाँ पे वो लिखिए जो आपने लिखे हैं, और ये आप जो मॉडल आंसर से देखेंगे वो कीवर्ड्स लिखिए। तो आप अपनी ही एक बुकलेट तैयार कर लेंगे कीवर्ड्स की, जो आपकी मेंस में लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो काफी सारे आंसर्स में आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे जहां आप काफी जगह लिख सकते हो। तो आप ऐसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल करने में इतना इशू नहीं आएगा एग्जाम के टाइम में। तो इसको फॉलो कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हिंदी में भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं पहले इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हिंदी का। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इसके बाद हिंदी मीडियम वाले इस पे जंप कर सकते हैं। और हिंदी में मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है, तो अगर उसमें कुछ एरर होता है या मिस्टेक होता है तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा, और उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। कुछ उसकी व्याकरण वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, और बाकी जो वैसे कीवर्ड्स होंगे उसकी ट्रांसलेशन मैंने देखा है वो काफी हद तक बिल्कुल सही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा डे भी 18 है। Uttar Pradesh has an important place in the propagation of Buddhism explain। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टिव वर्ड्स है एक्सप्लेन का, तो हमें एक्सप्लेन करना है। कीवर्ड्स हैं वो देखने हैं आपको। प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, जो उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे प्रोपोगेशन हुआ है बुद्धिज्म का, और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बुद्धिज्म फिलोसफी में। तो ये मॉडल आंसर है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे मैंने आपको सारी वीडियोस में बताया कि हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उत्तर प्रदेश विद इट्स रिच हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज होल्ड्स ए क्रूशियल प्लेस in the propagation of the Buddhism. The state known as the birthplace of Lord Buddha witnessed the key events of his life and the subsequent spread of Buddhism.
मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड पिलग्रिमेज। ये हमने एक इंट्रो दे दिया, कॉन्टेक्चुअल इंट्रो बोलेंगे इसको। अब मैंने आपको बताया बॉडी में जो भी हमसे क्वेश्चन में आस्क है उसको ही हम एज अ बॉडी में हेडिंग बना लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। अब लुम्बिनी की अगर बात करते हैं तो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। लुम्बिनी ऑल्दो ये पार्ट है नेपाल का, तो तब भी इसका जो थोड़ा लिंकेज है वो उत्तर प्रदेश से है, इसलिए हम यहाँ मेंशन कर देंगे। लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल बट हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इज बिलीव्ड टू बी अ बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्था गौतमा who later become Buddha. This sacred site attracts pilgrims and followers from around the world, emphasizing Uttar Pradesh's central role in the origin of Buddhism. Next, कौन सा हमारा place है? Sarnath. First sermon of Buddha, Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh is where Buddha delivered his first sermon after attaining enlightenment, known as the Dharmachakra Parivartan. This sermon marked the beginning of Buddha's teaching, outlining the Four Noble Truths and Eightfold Path. Sarnath remains a significant pilgrimage site for Buddhists. Next, Kushinagar, Mahaparinirvana of Buddha. Kushinagar, another important Buddhist site in UP, is where Lord Buddha is believed to have attained Mahaparinirvana, marking the end of his early existence. The Mahaparinirvana Stupa in Kushinagar is reversed pilgrimage destination symbolizing the culmination of Buddha's life and teaching. Jitavana Monastery. Ab is Jitavana Monastery in Shravasti. Shravasti also in UP associated with Jitavana Monastery, where Buddha spent a significant part of his monastic life. It became a prominent center for the Sangha monastic community and served as a venue for many discourse and teaching. अब कंक्लूजन में आपको इसको समराइज करना है। उत्तर प्रदेश pivotal role in the propagation of Buddhism is evident through the significant events of Buddha's life that unfold in the state. लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, सारस्वती। आप हो सकता है तो लुम्बिनी को नहीं भी लिख सकते हैं, बट अगर आप ये लिखते हैं कि प्रेजेंट इट्स अ पार्ट ऑफ लुम्बिनी, तो आप ये लिख भी सकते हैं। And Shravasti stands as enduring symbol of the origin and spread Buddhism philosophy, making Uttar Pradesh as a spiritual center and pilgrimage destination for millions of Buddhists seeking to connect with the profound teaching of Lord Buddha. अभी हम हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण स्थान है, विस्तार से समझाइए। तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राज्य जो भगवान बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में माना जाता है, उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा और बौद्ध धर्म के प्रसार को इस बौद्ध दर्शन और तीर्थ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। बॉडी में हम क्या लिखेंगे? बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म स्थान है ये। लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, परंतु ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा है, जिसमें सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध बने और जन्म स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थल विश्व भर में तीर्थ यात्री और अनुयायियों को आकर्षित करता है। जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण, या आप थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई है तो आपकी रेक्टिफाई कर लीजिए, भूमिका को बौद्ध धर्म के उत्पत्ति में रखता है। सारनाथ, बुद्ध का पहला उपदेश। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है, यहाँ बुद्ध ने अपने बौद्ध के बाद पहला उपदेश दिया। यह उपदेश बुद्ध के शिक्षा के शुरू होने का प्रारंभ करता है, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। कुशीनगर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने
का माना जाता है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है जो बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के समापन का प्रतीक है। श्रावस्ती में जेतवान मठ, इसको मॉनेस्ट्री बोलते हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में जेतवान मॉनेस्ट्री से जुड़ा है, जहां बुद्ध ने अपने संयमी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया है। और इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका बौद्ध धर्म के प्रसार में बुद्ध के महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट है। लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती भगवान बुद्ध की गहन शिक्षाओं के मूल और प्रसार के दृढ़ प्रतीक हैं रूप में खड़े हैं, जिससे उत्तर प्रदेश एक आध्यात्मिक केंद्र और लाखों बौद्धों के लिए तीर्थयात्रा का स्थान बनता है, जो भगवान बुद्ध की गहन शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया है। जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके इसको देख सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।